सो श्रीलंका के साथ जो सीरीज होनी है हमारी, उसके लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो गई है और अजीब सी चीज़ें जो बड़ी कॉमन है हमारे हमारी क्रिकेट में, नहीं हर चीज़ में तकरीबन उसी तरह से ही है। सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। सलमान अली यागा कप्तान है अभी, अब्दुल समद है, अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ है, फ़खर जमान है, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, सो मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिब ज़ादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान तारिक। सो शादाब खान वापस आ गए हैं और आपको यहाँ पे अब्दुल समद नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ पे ख्वाजा नाफे नज़र आ रहे हैं और नसीम शाह भी हैं। अब मैं क्या कहूँ इस पे, मैं आपको पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ और आई थिंक ये बड़ी कॉमनली अब ये सबको पता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई इसको ब्रेक करता है, सबको पता है कि पाकिस्तान में चीज़ें किस तरह से चलती हैं। शादाब खान वापस आ चुके हैं। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि उसकी T20 में जगह है, बट जिस तरह से प्लेयर्स आते हैं टीम में वो ठीक नहीं है, तरीका का ठीक नहीं होता। मतलब इंजरी के बाद फ़ौरन कोई भी नहीं आता और बहुत सी ऐसी मिसालें मैं पहले भी दे चुका हूँ और हैं ऐसी कि जो कभी वापस ही नहीं आए, इंजरी के बाद आ ही नहीं सके। सो खैर शादाब खान वापस आ गए। आपको पहले कहा था कि इसने वापस आना है। सलमान अगर सीरीज पिछले कुछ टाइम में ना जीता होता, ये जो अभी हम रिसेंटली कुछ जीत गए थे, तो शायद ये भी टीम में ना होता और शादाब खान कप्तान होता है, क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी हैं। और ख्वाजा नाफे की अगर बात करें तो मां सदाकत भी एक था, ये भी था। सो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल से ये स्क्वाड में होगा। क्या नाम है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वहाँ पे बाबर भी वापस आ जाएगा। नसीम शाह की जगह नहीं बनती थी। आई डोंट थिंक सो कि नसीम शाह की जगह बनती है। वो बॉलिंग बहुत गंदी कर रहा है। हम असल में मतलब जो चीज़ें पिछले कुछ 2 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना फ़खर जमान की है ना नसीम शाह की है, लेकिन फ़खर जमान में फिर भी कहता हूँ कि ठीक है टीम में अभी हों, वर्ल्ड कप तक उनको देखें, बट नसीम शाह की आई डोंट थिंक सो कि जगह बनती है। वो बॉलिंग नहीं अच्छी कर रहे और हम बाद में क्या देखेंगे कि जी नसीम ने आउट किए कि नहीं किए। आउट किए होंगे उन्होंने, बट हम इम्पैक्ट नहीं देखते कि प्लेयर का इम्पैक्ट टीम पे क्या आ रहा है, किस टाइम पे बॉलिंग की जा रही है, किन को बॉलिंग की जा रही है, बैट्समैन वो है भी कि नहीं है। सो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में फिर नहीं देखी जाती आगे जाके। सो खैर इस पर अब मतलब मैं ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मतलब मैं नाफे की जगह पे मैं शायद मां सदाकत को भी डाल रहा था अगर आपने ट्राई करना था तो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और अब इसका मतलब शादाब खान वापस आएगा फिर श्रीलंका की सीरीज के लिए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि शादाब वापस आएगा, बाबर नहीं आएगा। अब हारिस रऊफ क्या टीम में होगा वर्ल्ड कप की, पता नहीं। शाहीन इंजर्ड है, वो होगा टीम में, पता नहीं। शाहीन तो मेरे ख्याल से होगा, शाहीन बाबर तो होंगे। आई डोंट थिंक सो कि हारिस की भी जगह बनती है। वो वहां पे परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे वो क्या वर्ल्ड कप की टीम में आएगा जो श्रीलंका में होना है। बहुत अजीब है ये और इसकी कोई सेंस नहीं बनती। सेम फॉर नसीम शाह मैं कहूँगा, कोई इसकी सेंस नहीं बनती। नसीम शाह की जगह ही नहीं बनती बेसिकली, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। शादाब खान के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि वो T20 टीम में होना चाहिए उसको, बट जिस तरह से चीज़ें हमारे यहाँ पे होती हैं वो ठीक नहीं है। मेरिट में चीज़ों को होना चाहिए। तो खैर ये सूरत हाल है जी। बाकी इस पर हम कुछ कर नहीं सकते, बस उम्मीद कर रहे हैं कि ये टीम अब श्रीलंका में तो अच्छा करे, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप में भी अच्छा करे। मतलब अभी रिसेंट टाइम में कोई हमारी क्रिकेट हुई भी नहीं है। ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट स्क्वाड की हो या वैसे कोई भी ऐसे फैसले आए। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, सो उसमें भी कुछ क्लैरिटी ऑफिशियली आपको मिल गई है, जो कि पहले सबको पता थी कि मुल्तान सुल्तान जो है वो PCB खुद चलाएगा। मेरा ये मानना है पाकिस्तान में मतलब इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जितने ताकतवर है मेरे ख्याल से। अच्छा, मुझे ना ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती कि प्रोफेशनलिज्म ना हो। मुल्तान सुल्तान अब ये सवाल एक हुआ उनसे कि जी क्या बात ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसका जवाब उन्होंने डायरेक्टली वो आंसर किया ही नहीं जो सब सुनना चाह रहे थे कि हाँ या ना। उन्होंने कहा नहीं, मतलब टेक्निकली ठीक है, वो आगे जो बिड होनी है उसके लिए वो करें, लेकिन इसके लिए नहीं। और वो क्या कहते हैं, अली तरीन साहब की भी एक पॉडकास्ट रही है कल परसों, उसमें भी उन्होंने कहा कि
कुछ कंडीशंस रखी हैं और उसमें मैंने एग्री नहीं किया और मैं करूँगा भी नहीं। सो अब ये बड़ा अजीब है कि मुल्तान सुल्तान्स अली तरीन चलाते रहे हैं पहले, अब वो अगर दूसरी टीम के लिए बिड करते हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो मेरे लिए बड़ा अजीब होगा बेसिकली। एक रेपुटेशन पाकिस्तान सुपर लीग की तो है, मतलब उस लिहाज से को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है कि पहले मेरे पास वो लीग थी, ठीक है, एज ए बिजनेसमैन शायद इंसान उस तरह से सोचता नहीं है, लेकिन मुझे ये प्रोफेशनलिज्म कहीं पे नज़र ही नहीं आता। खैर 2-3 चीज़ों की उन्होंने और बात की है कि अंडर 19 के प्लेयर्स उन पर फोकस किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब बातें पहले भी होती थी, अभी दोबारा हुई हैं। अगर कुछ होगा, स्कूल क्रिकेट की उन्होंने काफ़ी बात की, ऐसे सारा कुछ वो सिस्टम्स नहीं बनेंगे, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी सीधी सी बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, सिस्टम्स नहीं बनेंगे, जितने लोग हमारे इदारों में होते हैं उतनों की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोग हैं बीसीबी में, हमें पीएसएल को बेहतर करना पड़ेगा। अली तरीन साहब, मैं ये नहीं कहता कि वो सारी बातें वो ठीक कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बातें उनकी ऐसी थी कि पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स में से एक आएगा। अगर आप पीएसएल को देखोगे ना पैसों के लिहाज से भी, तब भी तो उसका रेवेन्यू जितना भी होगा उस लिहाज से भी पीएसएल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और पाकिस्तान की ब्रांडिंग पूरी दुनिया में करता है। लेकिन आप जब देखते हो कि पीएसएल की मैनेजमेंट में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, कोई कुछ लोग कहते हैं 2.5 लोग हैं, 2 ऐसे हैं, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं है। ये भी 10 साल बाद, हमें 10 साल में ये बात समझ आई है कि हमने इसको प्राइवेट करना है। हमें 10 साल लग गए सिर्फ ये समझने में। उसके बाद अभी तक 2 एम्प्लॉयज़ हैं और अब पीसीबी ने खुद मैनेज करना है मुल्तान सुल्तान्स को। बहुत अजीब चीज़ है, सीरियसली बहुत अजीब चीज़ है। और वो कुछ बता रहे थे कि पेपर वर्क बहुत लंबा हो सकता है। सो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कोई आई थिंक वो सिस्टम ऐसे चलते हैं कि 2 महीने आपको सब्र करना पड़ता है। आई थिंक मोहसिन नकवी साहब जिस सीट पे हैं वो 2 महीने, वो 2 दिन नहीं, वो 2 घंटे में भी करवा सकते होंगे। पता नहीं, मे भी उनकी बात बिल्कुल ठीक भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। ये पेपर वर्क ही करना है ना, मतलब आप, मुझे लगता है कि ऑनर यहाँ पे आपको मिल जाना था। फॉर्मली अब 8 जनवरी को सारा कुछ होना है, ऑप्शन वगैरह होंगी 2 टीमों की, इसकी भी हो जाती। सो प्रॉपर एक क्या कहते हैं ऑनर होता पीएसएल 11 में, और वो 23 मार्च का भी कह रहे थे कि 23 मार्च को हम शुरू कर दें या अगर कर सकेंगे तो कर देंगे हम। सो वो भी एक चीज़ है, लेकिन कंफर्म नहीं है न्यूज़। सो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी और जब होगा पीएसएल शुरू, उम्मीद करते हैं कि हम अपने आप को ज़रा बेहतर करें, हमें चीज़ें समझ आए। हमें प्रोफेशनलिज्म पे हर इदारे में काम करने की ज़रूरत है। प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हम लोगों को। मैं सिर्फ कौमी लेवल पे बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट लेवल पे बात नहीं कर रहा, आम लोगों को भी। हम लोग इतने प्रोफेशनल नहीं हैं और हमें ये चीज़ें समझ भी नहीं आती। हम लोग बहुत कैजुअल हैं हर चीज़ में, फॉर्मेलिटीज़ हमें पसंद ही नहीं आती और हम ना फॉर्मल होते हैं किसी चीज़ के लिए। सो बाकी मेरा बात होती है।